व्रत 84 कोस की यात्रा इन्हीं के दर्शन करने से पूर्ण होती है। नहीं इन्हीं के होगी। दर्शन नहीं होंगे तो पूर्ण होगी नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और आज मैं आपको जहाँ पे दर्शन कराने के लिए लाया हूँ, ये भी काफ़ी टाइम की रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरे पास में। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी टाइम पहले रिक्वेस्ट आई थी कि मोहित जी हमें कामेश्वर महादेव जी के दर्शन कराइए। तो आज मैं आया हूँ कामवन में, और कामवन में ही यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं कामेश्वर महादेव के। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ आप मेरे पीछे देखेंगे, ये है कामेश्वर महादेव। अंदर लेके चलूँगा, दर्शन कराऊँगा, यहाँ की क्या कथा है वो आपको सुनाऊँगा। और आज मेरे साथ हैं शुभम जी, जैसे कि आप देखते आ रहे हो उनको हमारे साथ कई वीडियो में। राधे राधे शुभम जी। अंदर भक्तों को दर्शन कराएंगे और कथा भी सुनाएंगे। चलते हैं अंदर। राधे राधे। राधे राधे। हमें यहाँ के बारे में और यहाँ की क्या कथा है, महादेव जी के जो ये हम शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं, ये कितना प्राचीन है, यहाँ की जो कथा है वो आप हमें बताइएगा ज़रूर। ये सब बताते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये कामेश्वर महादेव हैं। कामवन के राजा कामेश्वर महादेव, ये 5,500 वर्ष प्राचीन मूर्ति है। तो आप लोग जो मनोकामना लेकर आते हैं वही पूरे करते हैं। कामवन आए और कामवन जाए, मनोकामना पूरी यात्रा सफल। व्रत 84 कोस में 4 महादेव हैं। ये कामवन में कामेश्वर हैं, मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर। ये मुख्य 4 महादेव हैं। यहाँ कामदेव को भस्म किया है। कामदेव को भस्म किया है। यहाँ कामदेव को भस्म किया है, तभी से इनका नाम कामेश्वर रखा है। सर्वान कामन ददाति इति कामेश्वर महादेव, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला कामेश्वर महादेव श्री कृष्ण के परपोत्य वज्रनाथ द्वारा स्थापित है ये मूर्ति। यहाँ पे जो विग्रह मतलब यहाँ पे शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं, ये श्री कृष्ण के परपोते द्वारा वज्रनाथ द्वारा स्थापित है यहाँ पे स्थापित है। तो यानी कि ये भी द्वापर युग के ही हैं। हाँ, द्वापर युग की है। उसे शिला रूप में दर्शन कर रहे हैं। प्रकट हुई है नीचे से अंदर से, ये प्रकट हुए हैं शिवलिंग। तो यहाँ पे भक्तों का रश खास तौर पे कब रहता है? शिवरात्रि है, सावन है, यात्री प्रदेश से आते हैं। कार्तिक के महीने में लोग यात्री प्रदेश से चलते हैं, दूर दूरों से आते हैं यात्री आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे कि आपने बताया मनोकामना पूर्ण करते हैं। हाँ, तो ये सारी मनोकामना कामवन आए नहीं से कामवन जाते हैं, मनोकामना पूरी यात्रा सफल। तो यहाँ पे कुछ ये भी होता है कि सोमवार का व्रत रखने से या कुछ सोमवार को विशेष सोमवार का पूजा व्रत करने से यहाँ तो पूरी मनोकामना पूरी होती है। 16 सोमवार व्रत करने से ये सभी की मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। कामवन आने से कामवन जाते हैं, मनोकामना पूरी यात्रा सफल। व्रत 84 कोस की यात्रा इन्हीं के दर्शन करने से पूर्ण होती है। व्रत 84 कोस की यात्रा इन्हीं के दर्शन करने से पूर्ण होती है। इन्हीं के दर्शन करने से पूर्ण नहीं होती, हुई नहीं होगी। दर्शन नहीं होंगे तो पूर्ण होगी नहीं। तो और ये जो हम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, यहाँ का रेनोवेशन यानी कि जीर्णोद्धार कब हुआ था यहाँ पे? जीर्णोद्धार तो लगभग बहुत सालों हो गई बात है। तो ये जो शिवलिंग है ये बहुत प्राचीन है, 5,500 वर्ष प्राचीन। 5,500 वर्ष प्राचीन है। और यहाँ पे जो हम यहाँ पे शिव परिवार के दर्शन कर रहे हैं, ये भी प्राचीन है या फिर नवनिर्माण? ये नंदी जी और ये शिव भोले बाबा ये प्राचीन है। नंदी जी और ये प्राचीन है।
बहुत आनंदपूर्वक यहाँ पे वैसे दर्शन हो रहे हैं और बहुत शांति का यहाँ पे वातावरण है बहुत ज़्यादा। बहुत शिवरात्रि को बहुत कावड़ आते हैं, बहुत जल चढ़ता है। शिवरात्रि के दिन बहुत भीड़ होती है। शिवरात्रि को सावन आ रहा है। तो जैसे कि आपने बताया यहाँ पे ब्रज 84 कोस की यात्रा आधी यात्रा कामवन में आती है। बहुत ही आनंदपूर्वक यहाँ पे दर्शन हुए, बहुत आनंदपूर्वक यहाँ पे आपने बताया। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे एक बार हम? हमारा शुभ नाम है हेमंत कुमार शर्मा। तो यहाँ पे आप मुख्य पुजारी आप हैं या फिर आपके पिताजी? मुख्य पुजारी हम हैं। आप ही हैं? हम ही सेवा पूजा पाठ करते हैं। आप ही सेवा पूजा पाठ करते हैं। बहुत ही आनंदपूर्वक यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं और सामने हम ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं यानी तो बहुत ठाकुर जी के सामने आपको दर्शन होते हैं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। तो जैसे कि आप सभी को मैंने बताया था, हमारे साथ शुभम जी भी हैं और इनसे भी जानते हैं यहाँ के बारे में कि यहाँ की क्या लीला है यहाँ पे महादेव जी की और किस प्रकार यहाँ पे प्रभु यहाँ पे आए थे। तो शुभम जी यहाँ के बारे में आप हमें बताइएगा ज़रूर। तो ये जो स्थान है ये कामेश्वर महादेव है। अपने ब्रज के अंदर 4 महादेव है, मुख्य महादेव। तो ये कामेश्वर महादेव है, ये कामवन के राजा कहा जाता है। कामवन के राजा हैं कामेश्वर महादेव, जो श्री कृष्ण के परपौत्र थे बद्रीनाथ, उनके द्वारा स्थापना की गई है कामवन के राजा कामेश्वर महादेव की। तो ब्रज के जो महादेव हैं 4, उन सभी में ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ब्रज 84 कोस के अंदर सबसे महत्वपूर्ण स्थान है कामेश्वर महादेव का। तो यहाँ पे जो हम दर्शन कर रहे हैं शिवलिंग के, ये द्वापर युग से स्थित है? हाँ जी, ये 5,500 वर्ष का है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि श्री कृष्ण के परपौत्र बद्रीनाथ, तो वो द्वापर समय की ही बात है और द्वापर समय से ही उन्होंने, द्वापर के समय में ही उन्होंने इस महादेव की स्थापना की थी, शिवलिंग की स्थापना की थी। शिवलिंग की स्थापना की? हाँ जी। मुख्यतः अपना सावन का महीना और महाशिवरात्रि के दिन तो मतलब कावड़ ये होते हैं जो अपने कावड़िया जो कावड़ लेके चलते हैं, तो जब तक वो कावड़िया यहाँ महादेव पर, ब्रज के महादेव कामेश्वर महादेव पर जब तक जल नहीं चढ़ाएंगे तो उनकी कावड़ यात्रा कंप्लीट नहीं होती है, पूर्ण नहीं होती है। यहाँ जल चढ़ाने के पश्चात उनकी कावड़ की यात्रा पूर्ण होती है। पूर्ण होती है उनकी यात्रा? हाँ जी। और यहाँ सावन के महीने में और प्रत्येक सोमवार भक्तों का भारी भीड़ होती रहती है यहाँ पर, भारी भीड़ होती है। और शिवरात्रि के दिन तो इतने भक्तगण, इतने श्रद्धालु आते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती। यहाँ बहुत भक्तों की मतलब बहुत संख्या, बहुत ज़्यादा संख्या होती है, श्रद्धा बहुत है। श्रद्धा बहुत है। और जब इतने दिव्य यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं, दर्शन है यहाँ पे इतने प्राचीन स्वयंभू जो चीज़ है, स्वयं मतलब स्वयं उत्पन्न हुई है, स्वयं यहाँ पे उत्पन्न हुई है, स्वयं उत्पन्न है, बहुत काफ़ी प्राचीन चीज़ है, काफ़ी प्राचीन है। तो बहुत आनंदपूर्वक यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं, भगवान के साक्षात दर्शन बोल सकते हैं जिसे आप। बिल्कुल, प्रभु के ऐसे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, और वो भी जिसे कहते हैं ब्रज में भी ऐसे स्थित हैं। आपको भी मैं समीप से दर्शन कराऊंगा। और एक चीज़ पूछना चाहूँगा उससे पहले शुभम जी, ये जो मंदिर का हम जैसे जीर्णोद्धार देख रहे हैं, तो ये कब हुआ, इसके बारे में आप कुछ जानते हैं? इसका जीर्णोद्धार समथिंग ऐसा बता सकते हैं कि 6 से 7 साल पहले हुआ है। 6 से 7 साल कंस्ट्रक्शन हुआ है उसका अभी 6 से 7 साल पहले हुआ है। और यहाँ पे वैसे हम यहाँ पे अन्य देवी देवताओं के भी देख रहे हैं विग्रह, यहाँ काफ़ी विग्रह हैं, बहुत, और भी दर्शन कराते हैं, आइए आपको काफ़ी विग्रह हैं। बिल्कुल।
सभी को यहाँ पे दर्शन कराने के लिए यहाँ पे जो पुजारी जी थे उन्होंने परमिशन दिया कि आप अंदर जाके भक्तों को समीप से दर्शन करा सकते हो। बहुत आनंद आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। इतने समीप आके यहाँ पे आपको समीप से दर्शन करा रहा हूँ और कर रहा हूँ। और कहते हैं कि मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना भी चाहूँगा, जैसे कि आपको पता है कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कैमरा कभी भी जस्टिफाई नहीं करता। जो हम आँखों से देखते हैं कैमरा कभी भी आपको वो चीज़ नहीं दिखा सकता, क्योंकि जो मैं अपनी आँखों से फील कर रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, वो जिसे कहते हैं एहसास, वो एक बिल्कुल हटके और एक अलग एहसास है जो कि बहुत शांति, बहुत आनंद दे रहा है मन को। समीप से आपको मैं किस प्रकार आपको यहाँ की इस शिवलिंग की व्याख्या बताऊँ, किस तरीके से मैं आपको बताऊँ, क्योंकि देखने से ही अलग प्रतीत हो रहा है कि शिवलिंग कितना प्राचीन है। आज से ही आज हम जो शिवलिंगों के दर्शन करते हैं हम देखते हैं उनमें शाइनिंग होती है, लेकिन जो प्राचीन शिवलिंग होते हैं उनमें शाइनिंग बिल्कुल भी नहीं होती। आशीश्वर महादेव के आपने दर्शन किए और भी अन्य मैंने आपको चिंताहरण महादेव जी के जो दर्शन कराए, वहाँ पे तो जिसे कहते हैं दिन भर वहाँ पे जल अर्पण किया जाता है प्रभु को। यहाँ पे भी आपको मैं पुनः दिखाना चाहूँगा और जिसे कहते हैं थोड़ा सा आपको समीप से मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो प्रभु का ये शिवलिंग आप देख रहे हैं, इसमें आप नोटिस कीजिएगा कि कहीं से भी आपको शाइनिंग नहीं दिखेगी। और इसको अगर आप फील कर पाएँ तो आप फील कीजिए कितना प्राचीन शिवलिंग है ये, कितना प्राचीन। ये द्वापर युग का शिवलिंग है जो आज भी यहाँ पे कामवन में आपको यहाँ पे दर्शन होते हैं। और वहीं पर बताया जाता है कि जो ये नंदी है, ये नंदी भी उसी समय के हैं, यानी कि द्वापर युग के। और ये भी आप देख सकते हो, क्योंकि ये नंदी का जो रूप है, समीप से आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो आप देख रहे हो नंदी का जो रूप है, ये भी काफ़ी प्राचीन है। ये आँखों से जो आप देखेंगे कभी आकर, तब आपको इस चीज़ का एहसास होगा जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। ये पूरा स्थान बहुत ही शांति में, बहुत ही ठंडा, बहुत ही पीसफुल यहाँ का वातावरण है। अब मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ। आप ये देख रहे हैं, ये काफ़ी प्राचीन विग्रह है जो आप यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। ये एक शिला के रूप में जिसे कहते हैं एक आकृति बनी हुई है। और ये चीज़ जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तो ही आप इस चीज़ को फील कर पाएंगे, समझ पाएंगे जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। क्योंकि कैमरे में वो चीज़ जो हम दिखाना चाह रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ, वो चीज़ नहीं आ रही है। मैं आपको यही कहूँगा कि यहाँ पे एक बार ज़रूर आए कामेश्वर महादेव में, कामवन में, और यहाँ पे आके दर्शन ज़रूर करें आप। हमारे साथ शुभम जी हैं, इन्होंने जिसे कहते हैं ये खोल दिया यहाँ पे द्वार, और इन्होंने कहा आप अच्छे से दर्शन कराओ। पास से देख के फील कीजिएगा कि कितना प्राचीन ये विग्रह है। ये भगवान विष्णु हैं जो सर्पसैया पे लेटे हुए हैं, जो शेषनाग है उस पर लेटे हुए हैं। यहाँ माता लक्ष्मी है। बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर बोल सकते हैं अपन, क्योंकि एक शिला के ऊपर ऐसी आकृति बनाना असंभव है। आज के समय में तो कोई नहीं बना सकता, कोई भी नहीं बना सकता आज के टाइम पर। ये प्राचीन समय में जब जो कलाकार हुआ करते थे, जो जिसे कहते हैं, वो ही ऐसी चीज़ें बना पाते थे। और एक एक डिटेल है, आप देखेंगे एक एक चीज़ की डिटेल है यहाँ पे। ये मंदिर की परिक्रमा भी है, साथ के साथ यहाँ पे आप परिक्रमा भी करते हैं जब आप दर्शन करने आते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज़ को यहाँ पे मेंटेन किया गया है।
शिला के दर्शन कर रहे हैं। ये भी काफ़ी प्राचीन प्रतीत हो रही है। ऊपर आप पढ़ेंगे श्री सूर्य नारायण जी, और यहाँ पे आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ शिला के, आपको दर्शन हो रहे हैं। ये एक शिला है और इस शिला में आकृति बनी हुई है। यहाँ पे हमने जाना महादेव जी का क्या महत्व रहा है, यहाँ पे क्या लीला रही है। यहाँ पे शुभम जी ने भी हमें काफ़ी अच्छी तरीके से बताया। यहाँ पे जो पुजारी जी थे उन्होंने भी काफ़ी आनंदपूर्वक कथा सुनाई। यहाँ पे आपको कैसा लगा यहाँ पे कथा सुन के, दर्शन करके हमें ज़रूर बताइएगा। जो आपने सामने शिवलिंग के दर्शन करे हैं, ये शिवलिंग आज का नहीं है, ये द्वापर युग का शिवलिंग है। समीप से जब आप देखेंगे तब इस चीज़ को आप फील करेंगे, समझेंगे। और जो मैंने नंदी के दर्शन किए हैं वो भी अपने आप में बहुत ही दिव्य दर्शन है। प्रतीत होता है देखकर कि कितने प्राचीन ये जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि ज़रूर आइए, ब्रज में दर्शन कीजिए, कामवन में, कामेश्वर में, और नंदगांव में आशेश्वर है, और नंदीश्वर महादेव आपको ऊपर दर्शन होते हैं नंद महल में। ज़रूर जाइए, दर्शन कीजिए। यहाँ पर भी ज़रूर आइए, दर्शन कीजिए। यहाँ पे दर्शन करके अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मोहित व्लॉग्स, और शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, क्योंकि ऐसे ऐसे स्थानों को लेकर आ रहा हूँ आप सभी के लिए कि जहाँ पे कोई पहुँच नहीं पाते हैं। ये भी यहाँ की पूरी कोशिश करूँगा, यहाँ की लोकेशन मैं पिन कर सकूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा, अगर नेटवर्क होंगे मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ में। आप सभी की काफ़ी लंबे समय से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि वृंदावन में गोपेश्वर महादेव जी दर्शन कराइए आप हमें, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट थी मेरे पास में कामवन के लिए कि कामेश्वर महादेव जी के दर्शन कराइए। पूरी कोशिश करूँगा जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं यहाँ पे ब्रज में, उनके आपको ज़रूर दर्शन कराऊँ। यहाँ पे आपको दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस टाइम पर मैंने बताया आपको कि शयन का टाइम हो गया है सभी मंदिरों में, लेकिन ये एक मंदिर ऐसा है कि यहाँ पे आपको दिन भर दर्शन होते हैं सभी भक्तों को। तो कोई भी अगर कभी भी आप यहाँ आते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस टाइम पर मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको दिखाया भी था, इस टाइम पर 1:30 बज रहा है, यानी कि 1:30 हो चुके हैं, और हम यहाँ पे आपको दर्शन करा रहे हैं। आनंद तो बहुत आ रहा है, मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं आनंद है। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रज धाम के वीडियोस ऐसे आते रहेंगे हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहे। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को कामेश्वर महादेव जी के यहाँ से राधे राधे, राधे राधे।